अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम तो हारून से आ गए थे, कुछ ज़्यादा ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई वाटर पम्प की मार्केट मेरे घर के करीब है, तो फिर हम लोगों ने घर से आमना को लिया और हम लोग वाटर पम्प की मार्केट चले गए। और मेरे बच्चे घर पे थे और रात का टाइम था, 1 डेढ़ बजे का। मियाँ जी भी घर पर आ गए थे, तो अब कोई इतनी ज़्यादा ख़ास टेंशन थी नहीं। और भी मेरी भांजी भी साथ जा रही थी। अशर रज़ा को भी मैं साथ ही ले गई थी। मैंने कहा चलो अशर रज़ा की चप्पल भी ले लूँगी, ये साथ में है और साइज़ का इतना कोई इशू नहीं होगा। खैर फिर आधे बच्चे हमारे घर पर थे और एक मेरी सिस्टर और मेरे बहनोई हारून ही घूम रहे थे। वो अपनी शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि हम तो छोड़ कर आ गए थे। तो ख़ैर ये देखिए जी, बस मार्केट करीब ही थी, तो हम जो है वॉक करते करते ही चले गए थे, कोई ऑटो में नहीं गए थे। और हम लोग 1:30 बजे तकरीबन पहुँचे हैं। सीरियसली अब तो सहरी तक मार्केटें खुली रहती हैं, क्योंकि बस अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं ईद के। खैर से अल्लाह खैर रखे। तो सब बहुत ज़ोरों शोर से तैयारियां कर रहे थे। और हमारी ईद, क्या ईद तो बच्चों की होती है, बस उनकी ये चीज़ वो चीज़। हमारी तो खैर ज़िंदगी गुज़र गई, अब बच्चों की चीज़ें ही नहीं पूरी होती और ना ही उनकी डिमांड्स पूरी होती है। ख़ैर फिर हम लोग यहाँ पर इंटर हो चुके थे वाटर पम्प की मार्केट पर, और मैंने अपनी भाभी से कहा, भाभी बस जो जो समझ में आता जाए वो लेते जाना, क्योंकि हमने सिर्फ बच्चों की ही शॉपिंग करनी थी अभी। और बस फिर मैं देखती जा रही थी। और एक मैं बात बताऊँ, वाटर पम्प पे बस बच्चों की वैरायटी अच्छी है, बड़ों की कोई भी वैरायटी नहीं है। इतने बेकार बेकार सूट और इतने हाई प्राइसेस के। और क्योंकि इस व्लॉग के बाद मैं एक दफ़ा फिर गई थी वाटर पम्प अपनी सिस्टर की शॉपिंग करने, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए हमने कुछ लिया भी नहीं, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। बस वाटर पम्प जो मार्केट है ना, वो सिर्फ बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छी है। बस फिर मैंने बाहर से 1-2 सूट देखे, मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं दुकान पे चली गई थी। और फिर वहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी हुई थी, और कुछ सेल में भी थे, कुछ ऐसे भी थे डिस्काउंट में भी। तो बस हम लोग वही देख रहे थे और बस समझ आ गए थे। फिर यहाँ पे मैं पेमेंट कर रही थी। मैंने कहा भाई जो जो हाथ के हाथ समझ आती जा रही है वो लेते जाओ। और साथ में फिर ये वाला सूट मैं पिछले साल लेकर गई थी मोहम्मद अयान के पास, अभी भी है, और ये वाला सूट अभी भी लगा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मोहम्मद अयान वेयर कर चुके हैं और रखा हुआ है घर पर। और ये देखिए इस तरह की नेकर शर्ट ना 800 की सेल में लगी हुई थी बच्चों की, और बहुत अच्छा और नरम मुलायम सा फैब्रिक था, ख़राब होने वाला फैब्रिक नहीं था। बस जो जो समझ आता जा रहा था देख लेते जा रहे थे, आपको भी दिखाते जा रहे थे। और आप लोगों की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा हमारे साथ आमना थी, इसलिए हमें टेंशन नहीं हुई, हम उसको साथ ले लेके घूम रहे थे। तो और ना सीरियसली उसने कोई बाहर तंग भी नहीं किया। बच्चे भी कितने समझदार होते हैं, हालांकि उसको कोई अक्ल नहीं है, लेकिन उसने बाहर ज़रा भी तंग नहीं किया। हवा में घूमती फिरती रही हमारे साथ साथ, इसलिए उसने हमें कुछ ख़ास जो है तंग नहीं किया। अच्छा यहाँ पर मैंने भी अपने बच्चों के लिए भी लिए थे और भाभी के लिए भी। तो हम लोग पैसे जो है ना अलग अलग दे रहे थे, ताकि भाई हाथ के हाथ हिसाब होता है, सही बात है। फिर बाद में ना बड़ी टेंशन होती। यहाँ पे आप लोग जो है बस अब अशर रज़ा के काम चेक करें। सीरियसली इस लड़के को जो है ना मौका चाहिए होता है डांस वांस करने का, ये सब करने का। अल्लाह ही इस लड़के को हिदायत दे। खैर फिर मैंने अशर रज़ा के लिए शर्ट्स ली थी, पैंट मैंने नहीं ली, यहाँ से मुझे समझ ही नहीं है। और फिर यहाँ पे देखिए मेरा बेटा शश के मारता हुआ बड़े व्लॉगरों की तरह अपने आप को दिखाते हुए। फिर मैंने कहा चलो एक क्लिप भी मैं लगा देती हूँ, मेरा बेटा क्या याद करेगा। खैर फिर यहाँ पर मैं इसकी शर्टें देख रही थी अशर रज़ा की। 2 मैंने अंदर से शर्टें ले ली थी, फिर मैंने कहा चलो एक आधी सेल में से भी देखती हूँ, पर मुझे तो कोई भी समझ नहीं आई, इतने अजीब अजीब से कलर थे। बस छोटे बच्चों की वैरायटी अच्छी है यहाँ पर। बस फिर हम लोगों ने यहाँ से जो जो लेना था वो सब लिया। अब हम सीधा जाएंगे घर पर। और ये देखिए अब हम आ गए हैं घर पर, क्योंकि बच्चों की सारी चीज़ें ले चुकी थी। और ये देखिए ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। इसके घर पहले वाली चप्पल भी ली थी शहरज़ा की, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल सहरी का टाइम हो रहा था। और मैंने बस ये एक आधा क्लिप रिकॉर्ड करके मैं जो है किचन में चली गई थी, और मैं सहरी बना रही थी। और सहरी में मैं बना रही थी
पता नहीं मैंने पराठे, हाँ सहरी में मैं आज रोटियां बना रही थी क्योंकि साथ में बड़े गोश्त का सालन बना हुआ था और इनकी फरमाइश थी हमने हलवा पूड़ी से सहरी करनी है। तो अभी मेरे देवर हलवा पूड़ी लेने गए हुए थे, यहाँ पे मैंने साथ में सालन रख दिया था गर्म होने के लिए। ये आलू और बड़े गोश्त का सालन है। तो बस अभी यहाँ पे मैं फटाफट गर्मा गर्म रोटियाँ बनाती हूँ और दस्तरखान लगाते हैं, सहरी करते हैं। और फिर मैं इन लोगों को आवाज़ें दे रही थी कि भाई रोटियां मैं बना रही हूँ गरम गरम, आप सब बैठो सहरी करें। उन्होंने कहा नहीं हम सब साथ ही करेंगे। बस कोई कहीं घूम रहा था, कोई कहीं घूम रहा था, ये तो सारी सिचुएशन चल रही थी घर की। फिर मैंने यहीं पर ही चादर बिछा दी। मैंने कहा सब एक साथ ही बैठ जाएंगे और सब आ भी जाएंगे, और पंखा भी लगा हुआ है। बेड पे पूरे आते नहीं, जब मुझे नींद आ रही है वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सीरियसली आजकल तो ना व्लॉग्स बना लेती हूँ, बस फिर एडिट करने का दिल भी नहीं चाहता। और ख़ैर फिर मैं जो है ना, अब बहुत मुश्किल से तो मैंने वापस से अपलोडिंग स्टार्ट किया। मैंने कहा अब गैप नहीं करना, अब रेगुलर ही बनाने हैं। और बस देखिए चारपाई बस इधर कर दी थी और बस अब अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान लग गया था। हमारी गर्मा गर्म हलवा पूड़ी भी आ गई थी और सब बैठ गए थे खाने के लिए। और रोटी थी, सालन थी, हलवा पूड़ी थी और चाय मैंने ना रख दी थी। मैंने कहा इतनी देर में हम लोग जो है सहरी करेंगे और चाय बनना, मतलब चाय ना जब तक आधी अधूरी तो बन ही जाएगी। तो बस अब सहरी करते हैं, चाय पीते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इस बार सहरी तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक साथ कर ली थी, मतलब सब बहनों ने, मैंने उधर। लेकिन अफ्तारी इस बार एक आधी भी हम लोगों की एक साथ नहीं हुई। सीरियसली जब से रमज़ान आए तो मैं तो अम्मी के घर रुकने भी नहीं गई। पता नहीं ये शादीशुदा बेटियों की भी क्या ज़िंदगी है। खैर अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। बस उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे अपनी सहरी कंप्लीट की। ये लोग अभी सहरी कर रहे थे और सहरी के बाद भाई जो बर्तन होते ना, अल्लाह माफ़ करे। और मेरी भाभी को मैंने ऊपर दे दिया था क्योंकि जन्नत उसको बहुत तंग करी थी। मैंने कहा आप वहीं पर ही बैठकर सहरी करो। और यहाँ पर फिर क्या हुआ था ना, ये आमना इतना इतना कोई प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, अकेली अकेली खेली जा रही थी, हंसी जा रही थी। फिर मैंने फटाफट से वहीं बैठे बैठे क्लिप रिकॉर्ड किया और मैंने कहा देखिए हमारी सहरी ख़त्म हो चुकी है, कर ली है। अब जो है बस आधे मैं बर्तनों की तरफ लग जाऊँगी और मियाँ जी जो है वो बस अपनी चाय की ड्यूटी निभाएंगे। तो बस फिर यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन वर्तन धो रही थी क्योंकि मैंने कहा कि भाई थकी हुई हूँ, सुबह तक नहीं छोड़ सकती सुबह, हाँ क्योंकि सुबह उठ के मुझे फिर जाना था शॉपिंग पर। अच्छा यहाँ पर आज ड्यूटी ले ली थी मेरे बहनोई ने और साथ में मैंने पानी का पतीला भी रख दिया था कि बॉयल हो जाएंगे। तो ये देखिए किचन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नीट क्लीन हो चुका था और चाय भी रेडी हो चुकी थी। बस अब चाय कप्स में डलेगी और हम लोग जो है चाय पियेंगे। तो बस इतनी देर में हमारा पानी भी गर्म हो चुका था क्योंकि इस टाइम जो है ना गैस बहुत 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 तेज़ आती है। तो मैं एक पतीला जो है इस टाइम बॉयल कर लेती हूँ, एक सुबह में। और फिर यहाँ पर भाई इसकी मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म होती, इसकी मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म होती। बस अभी हम लोग फिर इसके साथ मस्तियाँ करते करते चाय का वेट कर रहे थे। मैंने कहा चलो आप लोगों को एक नज़ारा दिखा दूँ सब क्या कर रहे हैं और आपको मैं अपनी शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। मेरी शॉपिंग क्या, मतलब अभी तो भांजी वगैरह की शॉपिंग हुई है। बस फिर यहाँ पर चाय आ गई थी और सब ने बैठ कर चाय पी, साथ में मैं आप लोगों की तो चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग दिखा देती हूँ जो मेरी बहन ने अपने बच्चों के लिए की। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसने इस बार इतनी प्यारी शॉपिंग की है, सब बहुत बहुत अच्छे ड्रेसेस लेकर आई है और चप्पलें तो उससे भी ज़्यादा अच्छी। और होती ईद बच्चों की इनको ही होता है मम्मा हमारी चप्पल भी मैचिंग की हो, पिन्स भी मैचिंग की हो, एसेसरीज़ भी मैचिंग की हो। तो बस सारी ईद तो इन बच्चों की होती है। खैर यहाँ पे भी सारे शॉपर फैले हुए थे, वहाँ पर भी। तो मैंने इनको बोला कि लो चलो कुछ ना कुछ तो खोल कर दिखा दो, थोड़ी बहुत शॉपिंग। आपको पता है फिर समेटना भी बड़ा जो है ना वो हो जाता है। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसने मुझे शॉपिंग दिखाई और साथ में हम लोगों ने चाय पी। बस इतनी सी देर में इनकी फिर जाने की तैयारी शुरू हो गई थी, चीज़ें समेटने लग गए थे अपनी अपनी। क्योंकि अभी ज़्यादातर शॉपिंग हुई है ना माशाल्लाह से, वो मेरी बहन के बच्चों की और भाभी के बच्चों की। और मैं आपको चप्पल दिखाऊं, जो हानिया की चप्पल है ना वो कोई बहुत 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 खूबसूरत है। पता नहीं इसने दिखा दी या नहीं दिखाई। मैंने आयशा को बोला था आयशा तुम मोबाइल ऑन रखना, ये ज़रा दिखा रही है शॉपिंग, तो चलो मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूँगी। उसने पता नहीं कब ऑन किया कब बंद, तो ये देखो आधी अधूरी उसने शॉपिंग दिखाई। हाँ एक बच्चे की ये वाली चप्पल थी छोटी हुरैन की, और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चप्पल थी हानिया की, ये देखें वाइट वाली।
और वो ख़ुद भी बहुत प्यारी सी है माशाल्लाह से। जब वो पहनेगी तो वो लाइक प्रिंसेस ही लगेगी। वैसे भी वो प्रिंसेस ही है माशाल्लाह से। बस फिर यहाँ पे लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। बस ये लोग यहाँ पे सब चले गए थे, मैंने इनको सी ऑफ़ किया, बस थोड़ा बहुत किचन समेटा और मैं अज़ान का इंतज़ार कर रही थी कि मैं नमाज़ पढ़ूँ फिर सो जाऊँ। तो चलिए जी, इसी ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।